जय हिंद भाई। तो आज बात करेंगे आईटीबीपी सब इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल के बारे में। आइए बात करते हैं डायरेक्टली अपने टॉपिक पर। तो हम देखेंगे सबसे पहले प्लेस ऑफ पोस्टिंग कौन कौन सी हैं, फिर उसके बाद ट्रेनिंग आईटीबीपी सब इंस्पेक्टर की कहाँ कहाँ पर होती है, फिर देखेंगे ट्रेनिंग के बाद सब इंस्पेक्टर की कौन कौन सी ड्यूटीज़ होती हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ हम इस वीडियो पर कवर करेंगे और फिर ये बाकी के तीन टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो पर कवर करेंगे, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आइए बात करते हैं और डायरेक्टली कि पोस्टिंग कहाँ कहाँ पर होती हैं। ये जानने से पहले आपको थोड़ा फॉर्मेशन समझना पड़ेगा। आईटीबीपी के दो हेडक्वार्टर हैं, कमांड हेडक्वार्टर दो से ज़्यादा हैं, बट मेजर जो ईस्टर्न और वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर हैं उनको एडीजी लेवल के ऑफिसर हेड करते हैं। फ्रंटियर हेडक्वार्टर 5 हैं जिनको आईजी लेवल के ऑफिसर हेड करते हैं। सेक्टर हेडक्वार्टर 15 हैं जिनको डीआईजी लेवल के ऑफिसर हेड करते हैं। और बटालियन जो है वो 56 हैं रेगुलर बटालियन। ठीक है, बाकी दो चार स्पेशलिस्ट बटालियन है, दो एनडीआरएफ के लिए रिजर्व बटालियन है। इनको कमांडेंट या सीओ कमांडिंग ऑफिसर लेवल के ऑफिसर हेड करते हैं। 56 रेगुलर बटालियन यहाँ पर होती है आपकी पोस्टिंग। ठीक है, जब आप ट्रेनिंग करके चाहते हो, और इन्हीं 56 रेगुलर बटालियन में आपको सर्व करना पड़ता है इनकी लोकेशन में। ठीक है, तो ये 56 बटालियन जो है 56 बटालियन ये कहाँ कहाँ पर किस किस लोकेशन में है, तो ये मेजरली लेह लद्दाख में है। ठीक है, इसके अलावा ये हिमाचल प्रदेश में है, इसके अलावा ये उत्तराखंड में है, सिक्किम में है और अरुणाचल प्रदेश में है, और अदर लोकेशन पर भी ये 56 बटालियन जो है वो हैं। तो आइए देखते हैं कि इन 56 बटालियन की बाकी इन सब जगह पर एक प्रॉपर लोकेशन है कौन सी। तो हम देखेंगे, तो हमारी लोकेशन जो है वो ये है। जैसे लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में लेह लोकेशन है, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, सराहान, रेकंगपो, उत्तराखंड में जोशीमठ, गौचर, मित्री, मात, पिथौरागढ़, देहरादून, हल्दूचौर, माथीडंडा, लोहाघाट, सिक्किम में पेंगोंग, लिंडिगम, अरुणाचल प्रदेश में दिरांग, लोहितपुर, किमिंग, अलोंग, येपुआ, तेजू, भालुकपोंग, तवांग। ये हो गई अपनी बॉर्डर लोकेशन जहाँ जहाँ पर आपको इनिशियली जो है वो पोस्टिंग मिलेगी। 85% और इधर 90% जो बंदे होंगे इन्हीं बॉर्डर लोकेशन में ट्रेनिंग करने के बाद जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बटालियन जो है वो बॉर्डर बटालियन पोस्टेड है। ठीक है, जैसे लेह में काफ़ी सारी बटालियन है। ठीक है, तो लेह के हर एक जगह पर काफ़ी सारी बटालियन है, तो सिक्रेसी रीज़न की वजह से बटालियन का नेम नहीं लिखा है, केवल लोकेशन का नेम लिखा है। ठीक है, उसके अलावा अदर लोकेशन पर भी काफ़ी सारी आईटीबीपी की बटालियन जो है वो हैं। तो कुछ ऐसे होंगे 10 से 15% जिनकी बटालियन मूव हो रही होगी या उनको डायरेक्टली ही ये अदर लोकेशन पर जाने का मौका मिलेगा, जैसे बरेली, रायबरेली, कानपुर, ग्रेटर नोएडा, ये यूपी में है। ठीक है, आईटीबीपी की ये 4 बटालियन। फिर छपरा ये बिहार की, दिल्ली, रेवाड़ी और रामगढ़ ये हरियाणा की, जबलपुर एमपी, जलंधर, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला ये पंजाब की, गुवाहाटी आसाम, रायपुर और रांची झारखंड की, जोधपुर राजस्थान, मदुरई तमिलनाडु, केरला, बेलगाम, ठीक है, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम और चित्तौड़ या आंध्र प्रदेश की, सांबा, कटिहार, उधमपुर, श्रीनगर ये जम्मू कश्मीर की। तो ये जो 4 बटालियन, ये जो बटालियन है ये अदर लोकेशन पर हैं, और यहाँ आपको कुछ बंदे होंगे जिनको इन पीस लोकेशन पर भी मौका मिलेगा डायरेक्टली जाने का। ठीक है, उसके अलावा सेक्टर हेडक्वार्टर जो है कुछ बंदे होंगे वो अच्छे अच्छे कोर्स करके सेक्टर हेडक्वार्टर, फ्रंटियर हेडक्वार्टर, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन या अदर ट्रेनिंग सेंटर या डेपुटेशन में निकल जाएंगे। तो अगर कोई से एसएचक्यू में जाएगा वो लेह, दिल्ली, शिमला, तेजपुर, डिब्रूगढ़, देहरादून, लेक बाली, बरेली, लखनऊ, बेंगलोर, गैंगटॉक, पटना, चावला, भुवनेश्वर इन सब लोकेशन पर वो पोस्टेड रहेगा। ठीक है, आइए बात करते हैं बाकी की सब इंस्पेक्टर की ड्यूटीज़ कौन कौन सी होती हैं और ट्रेनिंग कहाँ कहाँ पर होती है। तो ट्रेनिंग जो है एसआई की वो 52 वीक्स की होती है, जो कि सबऑर्डिनेट ऑफिसर की जो ट्रेनिंग होती है वो सीटीसी सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज अलवर राजस्थान में होती है, बीटीसी भानु हरियाणा, और अगर ये दोनों ट्रेनिंग सेंटर भरे हुए हैं तो फिर आरटीसी तमिलनाडु शिवगंगई यहाँ पर होती है। ठीक है, यहाँ पर आज आपको अच्छी खासी फैसिलिटीज़ मिलती हैं क्योंकि ये सबऑर्डिनेट ट्रेनिंग सेंटर है, और ये आरटीसी में आपको कम थोड़ी लेस फैसिलिटीज़ मिलती हैं क्योंकि ये रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर है। आइए बात करते हैं सब इंस्पेक्टर की ड्यूटीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो सब इंस्पेक्टर की जो ड्यूटीज़ होती हैं वो स्पेशली 2 पोर्शन में बटी होती हैं। पहला होता है तो ये ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ जो होती हैं, जो सब इंस्पेक्टर जो है वो डेली लाइफ में डेलीगेट करता है। अगर वो बॉर्डर एरिया में है तो वो आउटपोस्ट जो
आईटीबीपी में सब इंस्पेक्टर एक प्लाटून कमांडर होता है या पोस्ट कमांडर होता है, बॉर्डर आउटपोस्ट का इंचार्ज होता है, जिसमें उसके पास 33 से 37 की नफरी ऑफिशियल होती है, लेकिन नफरी कम होती है, ऑलमोस्ट 20 से 25 बंदे ही मिलते हैं उसको। तो इन 20 से 25 बंदों से उसने ऑपरेशनल ड्यूटी भी करवानी है और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी भी मैनेज करवानी है इन बंदों से, ठीक है। तो आइए बात करते हैं ड्यूटीज़ होती कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो वो खुद अपनी पेट्रोलिंग करेगा, कुछ बंदे ले जाके बॉर्डर एरिया में पेट्रोलिंग करेगा, जो अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल है, LAC LOC, जहाँ जहाँ पर जो भी लाइन लग रही है तो वहाँ पर जाके वो पेट्रोलिंग करेगा एक नफरी को ले जाके, ठीक है। अगर वहाँ से स्मगलिंग या इंट्रूजन हो रहा है तो उसको रोकेगा। इसके लिए वो आगे भी पेट्रोलिंग करेगा, वो पीछे भी, इधर उधर के एरियाज़ में, अपने जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें हर जगह वो स्मगलिंग और इंट्रूजन जैसी एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए कंटिन्यू पेट्रोलिंग करेगा, ठीक है। उसके अलावा इतनी हाई एल्टीट्यूड पर इनका जो यूनिट होती है, पोस्ट होते हैं, तो वहाँ पर नेचुरल डिज़ास्टर काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो इनको नेचुरल डिज़ास्टर कंट्रोल एंड रिलीफ इसको भी मेंटेन करके चलना पड़ता है कि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई उनकी BOP में तो वो उससे कैसे टैकल करेंगे, तो उसकी तैयारी करके चलनी पड़ती है, तो उसको भी इंश्योर करना सब इंस्पेक्टर का ही काम है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन विद सिस्टर एजेंसीज़, ये भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, जिसमें मोस्टली जो चाइनीज़, वहाँ के जो चाइनीज़ काउंटर पार्ट हैं उनकी एक्टिविटीज़ को नोटिस करना, और उसके अलावा उनकी एक्टिविटीज़ को नोटिस करने के बाद, सर्विलांसिंग करने के बाद, ये चीज़ें जो हैं जैसे IB हो गई, रॉ हो गई, इनसे कोऑर्डिनेट करके और डेली के डेली ऑपरेशनल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना। ये तो कोऑर्डिनेशन विद सिस्टर एजेंसीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है। विजिलेंस ऑन चाइनीज़ काउंटर पार्ट, चाइनीज़ जो है वो सामने हमारे वो क्या नए बंकर बना रहे हैं या क्या नया फॉर्मेशन बना रहे हैं, या उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसका वायलेशन तो नहीं कर दिया। तो जो सब इंस्पेक्टर होगा वो बॉर्डर आउटपोस्ट का कमांडर होगा और सबसे पहले वही जाएगा टुकड़ी को लेके और जाके उनसे बात करेगा, तो उन पर विजिलेंस भी रखनी है उसको, और अगर ऐसी कुछ चीज़ हो जाती है तो उनसे जाके मिलना भी है, ठीक है। फिर मिल के उस चीज़ को सॉल्व करवाना है, और अगर उससे नहीं होती हायर कमांडर को बताना है, फिर वो आएंगे, वो सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड में रेस्क्यू ऑपरेशन सबसे ज़्यादा ये चीज़ जो है वो दुखदाई है, काफ़ी ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड होती है, तो वहाँ पर ITBP के पर्सनल, उसके अलावा अदर जो टूरिस्ट होते हैं या बाकी सारे दूसरे भी एजेंसीज़ के लोग, अगर कुछ ऐसी बात हो जाती है, नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी ITBP को लगाया जा सकता है, तो उसमें भी ऑपरेशनल ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ती है। तो ये हो गई मोटा मोटा एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ जो एक सब इंस्पेक्टर परफॉर्म करता है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी की बात करिए तो ऑपरेशनल ड्यूटी थी, अब एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ की बात करें तो वो जो बॉर्डर आउटपोस्ट होती है जिसका प्लाटून कमांडर होता है सब इंस्पेक्टर, तो जो बंदे उसके अलावा भी ड्यूटी करते हैं, वार्ड्स वगैरह, अदर रैंक्स, नीचे के जूनियर्स, तो उनकी ड्यूटी चेक करना कि भाई वो सही से ड्यूटी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनका सही से ठीक ठाक रहने का इंतज़ाम है या नहीं इतने हाई एल्टीट्यूड पर, उसको भी इंश्योर करना। अगर नहीं है तो ऊपर ऑफिसर को बताना, ऊपर के लोगों को बता के, और उस चीज़ को प्रॉपर सही से रहने के लिए उनका बनाना, ठीक है। तो ये भी इंश्योर करवाना है, ठीक है। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मेस, वहाँ उतने ऊपर पर मोस्टली काफ़ी ऐसी लोकेशन है जहाँ पर खाना जो है वो नहीं बन सकता, तो एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर हैं वो खाना लेके आते हैं, बाकी और दूसरी जगह पर जहाँ खाना बन सकता है तो मेस की प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है नहीं, सामान आ रहा है कि नहीं नीचे से, ठीक है। तो इसको इंश्योर करना। प्रॉपर लेआउट ऑफ बॉर्डर आउटपोस्ट, जो उसकी जो पोस्ट है, जिस पोस्ट का वो कमांडर है, उसका ठीक ठाक लेआउट है कि नहीं, उसका मेंटेनेंस जवानों से करवाना। रोल कॉल लेना डेली, जिसमें उनको अपने ट्रूप्स को ब्रीफिंग करना ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग, काउंटर पार्ट की नई नई इलीगल एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग, या जो भी ऑर्डर आया होगा ऊपर से उनको उसके रिगार्डिंग ब्रीफ करना। उनकी छुट्टियां, रेस्ट, वेलफेयर, इन सब के बारे में सोचना, ठीक है। जो उसके पास आर्म्स एंड एमुनिशन उसके कोथ या भंडार घर में होंगे, ठीक है, हथियार भंडार में, तो उनका प्रॉपर मेंटेनेंस करवाना, उनकी प्रॉपर क्लीनिंग करवाना, जो कि इतने हाई एल्टीट्यूड में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन उसको करवाना ज़रूरी है क्योंकि हथियार ही आपका सबसे बेस्ट साथी है आपत्ति के समय में। डेली रिपोर्ट देना सीनियर को कि क्या क्या डेली एक्टिविटीज़ हुई हैं, ठीक है, क्या क्या डेली ऑपरेशनल ड्यूटीज़ परफॉर्म हुई हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ परफॉर्म हुई हैं, ये सीनियर को बाकायदा बताना, और जो सीनियर बोलेगा वही सेम टू सेम नीचे ट्रूप से फॉलो भी करवाना, ठीक है। और इतनी हाई एल्टीट्यूड पर काफ़ी सारा डॉक्यूमेंटेशन भी चलता है, BOP के अपने अलग डॉक्यूमेंट होते हैं,
तो वो सब इंस्पेक्टर जो होता है वो बीओपी के डॉक्यूमेंट्स को भी मेंटेन करवाना कि बंदे जो हैं बाबू वगैरह क्लर्क वगैरह वो सही से डॉक्यूमेंट मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो भी मेंटेन करवाना। इसके अलावा और भी दूसरी ड्यूटीज़ होती हैं जब वो बॉर्डर आउटपोस्ट में नहीं होता, जैसे जेल की सिक्योरिटी, नक्सल ऑपरेशन में है तो वहाँ पर ड्यूटीज़, इलेक्शन ड्यूटी, वीआईपी सिक्योरिटी, ऐसे करके काफ़ी सारी अदर ड्यूटीज़ हो गई। ये तो मेजरली जब आप बॉर्डर में होते हो तब सब इंस्पेक्टर की ड्यूटीज़ होती हैं, ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़। इसके अलावा आईटीबीपी जो है वो गेम पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है। सबसे ज़्यादा जो अच्छा रिकॉर्ड होता है वो आईटीबीपी का ही होता है गेम में। माउंटेन क्लाइंबिंग, हिल क्लाइंबिंग, ऐसे करके बहुत सारा जो गेम है वो आईटीबीपी में खिलवाए जाते हैं अपने मन से। तो ये रही मोटा मोटा इन 3 टॉपिक पर वीडियो। पार्ट 2 जल्दी लेके आऊँगा। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।